if three terms, ये पॉइंट चल रहे हैं ना एपी पे, if three terms are to be assumed in AP, assume them like. सर वॉइस एको हो रही है आपकी। सबको हो रही है कि सिर्फ मुझे हो रही है? सर हाँ जी, आज क्लियर नहीं आवाज। यस सर। If three terms are to be assumed in AP, assume them like A minus D, A plus D. ठीक है? तो नहीं सर, अभी बीच में जस्ट हुई थी। सर अब ठीक है। सर अभी भी कट रही है थोड़ी आवाज। अभी हो सके थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट लिखो जी। If four terms are to be assumed in AP, assume them like A minus 3D, A minus D, and A plus 3D. ठीक है? Next, if five terms are to be assumed in AP, then assume them like A minus 2D, A minus D, A plus D, and A plus 2D. ठीक है? इससे फायदा क्या है कि जैसे आप एज्यूम करते हो एटलीस्ट तीनों का सम ए का मल्टीपल आ जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है ना? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी is 224 and the largest is 7 times the smallest. Find the numbers. Find the numbers. करिए ट्राई। हाँ जी, हो गया क्या? हेलो सर कर रहा हूँ। देखो एक बार करके दिखाता हूँ कैसे इनको स्टार्ट करते हैं। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 224, मतलब कि लेट द थ्री नंबर्स बी A minus D, A plus D. Now एक तो इन तीनों का प्रोडक्ट 224 है। A minus D into A plus D is 224, isn't it? दूसरा कि जो स्मॉलेस्ट है A plus D is 7 times A minus D. Yes sir. Largest is 7 times smallest. तो यहां से आ जाएगा A plus D is 7A minus 7D. मतलब AD equals to 6A. तो अपने पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू लिख लेते हैं। 3/4 D की वैल्यू आ गई 3A/4, isn't it? Yes sir. इस D को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो A minus 3A/4 A into A plus 3A/4 is 224. तो ये बन गया A/4 into A into 7A/4 is 224. 7 या 21 32। तो A क्यूब आ गया 2 की पावर 5 into 2 की पावर 4, that is 2 की पावर 9. तो A आ गया 2 की पावर 3, that is 8. बात समझ आई मेरी? Yes sir. अब A आ गया 8, तो D आ जाएगा 6. Yes sir. A और D आ गए,
तो a minus d, a plus d were the three numbers you have assumed. Yes, sir. So the 8 numbers minus are 2, 8 and 14. and 14. Yes. बोलिए, हाँ जी सर. बस ये अपना आंसर है. ठीक है. Yes, इशिका, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. अगला क्वेश्चन करें. चलो आगे. Yes, sir. लिखो जी नेक्स्ट. Sum of three numbers in AP. Sum of three numbers in AP is 24 and their product is 440. Find, not find, if this AP, if this AP is increasing, find the sum of its 20 terms. करो ट्राई, इसका आंसर देना है. करिए. इंक्रीजिंग है ना ये. एक मिनट चलो. अच्छा मैं करता हूँ. देखो, लेट द नंबर्स आर, अगेन वही, लेट द नंबर्स आर a माइनस डी, a प्लस डी. ठीक है जी. पहली बात तो उनका सम a माइनस डी प्लस a प्लस डी, देयर सम इज 24. उससे 3a की वैल्यू 24 आ गई तो a आ गया 8, isn't it? तो 620 है. 620 है सर. हो गया. नाउ अब उनका प्रोडक्ट a माइनस डी, a प्लस डी इज 440. a है 8, तो इसका मतलब 8 माइनस डी, 8 प्लस डी इंटू 8 इज 440. 8 से अगर मैं काटूंगा 8 5 जा 40, 55. 55. तो ये हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज 55. D is equal to तो plus तो डी आ गया प्लस माइनस 3. ठीक है. minus अब एक मिनट, पेशेंस. अब हमारे पास मैंने आपको ये कहा ना इंक्रीजिंग एपी है. वैसे तो अपने पास a माइनस डी, a प्लस डी अगर ध्यान दूं तो सीरीज आ जाएगी 5, 8, 11. एक तो ये बन जाएगी. Yes, sir. एक दूसरी, अगर ये तो तब है जब d की वैल्यू 3 है. अगर d लेता हूं -3 तो इट इज 11, 8, 5. Yes, sir. Decreasing. ठीक है ना. तो ये हुई डिक्रीजिंग, ये हुई इंक्रीजिंग. हमें Yes, sir. इसका सम निकालना है. Sir, 620. Sum of 5 plus 8 plus 11 plus 14 and so 20 terms का. तो S20 is 20 by 2, 10 plus 19 into 3. So it is 10 times 19 3 जा 57 and 10 58, sorry 67. आंसर आएगा 670. आप क्या गलती कर रहे हो? आप फर्स्ट टर्म को ले रहे हो 8, a की वैल्यू 8 रख रहे हो. हाँ जी सर, a की वैल्यू 8 रखी, 5 रखनी थी. सीरीज का Yes, sir, फर्स्ट गलती टर्म, से सीरीज का फर्स्ट टर्म ये है. a माइनस डी है. हाँ जी सर, Yes. ठीक है समझ गया. ठीक है ना. Yes, sir. चले आगे. इशिका बात समझ में आई? प्रिशिता, Yes, sir. कनन, Yes, sir. चले आगे. Yes, sir. लिखो जी क्वेश्चन. अच्छा वो डिक्रीजिंग क्या था तो भी हम सम निकाल देते. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट
x square plus xy plus y square, z square plus zx plus x square, and y square plus yz plus z square are consecutive terms of an AP, then show that if these are consecutive terms of an AP, then x comma y comma z are also in AP. करो जी ट्राई। तो क्या सर? हाँ जी, हो गया क्या? हो गया यस सर। क्या करूं बताओ? सर इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल कर दो और फिर सिंपलीफाई करके हो जाएगा। बस बस बस। अगर ये तीनों एक मिनट, अगर ये तीनों एपी में है तो सर हाँ जी सर इसको x को a माइनस डी, y को a और z को a प्लस डी नहीं लिख सकते? नहीं, क्यों 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 लिखेंगे पीछे? ठीक है एक्स सर, ठीक स्क्वायर है। प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस इज लास्ट माइनस सेकेंड लास्ट का डिफरेंस, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गए, यहाँ पे जेड स्क्वायर कट गए। तो देखो इसमें और इसमें दिस इज जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे z सॉरी x कॉमन लूंगा तो बचेगा z माइनस वाई। ठीक है, इन दोनों में z x कॉमन लूंगा, दिस इज इक्वल टू, एक तो इन दोनों को सेपरेट करो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से z कॉमन बचेगा y माइनस एक्स। ठीक है, इतनी बात तो। Yes, sir. नाउ इसको लिख लेते हैं z माइनस वाई z प्लस वाई प्लस x टाइम्स z माइनस वाई इक्वल्स टू, दिस इज y माइनस एक्स y प्लस एक्स प्लस z टाइम्स y माइनस एक्स। अब यहां से ना z माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से y माइनस एक्स कॉमन तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों कट गए तो z माइनस वाई इज y माइनस एक्स, तो इट इज x प्लस जेड इक्वल्स टू 2y। और अगर ये हो इसका मतलब x, y एंड z आर इन AP। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। Yes. ठीक है, चले आगे। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। करें शुरू? लिखो जी, इन एन एपी pth term is 1 by q and qth term is 1 by p. Prove that pqth term prove that sum of pq terms is pq plus 1 upon 2. करो जी ट्राई, एक और लिख लो इसके साथ में, दोनों इकट्ठे ट्राई करते रहना। अगला क्वेश्चन भी लिख लो। If the sum of n terms of two APs, if the sum of n terms of two APs are in the ratio of 5n plus 4
is to 9 and plus 6. ठीक है, then find the ratio of their 18th terms. Then find the ratio of their 18th terms. एक और लिखो, sum of P, Q and R terms of an AP are A, B and C respectively. Mridul, prove that A by P times Q minus R, B by Q times R minus P, C by R times P minus Q is equal to 0. लिखिए अब, ठीक है, एक छोटा सा सवाल हो, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स between 8 and 26. करिए ट्राई। सॉल्यूशन देखो, इन एन एपी पी ए टर्म इज 1 by Q, Q ए टर्म इज 1 by P। पहले मानो लेट फर्स्ट टर्म जो है इज व्हाट, A and common difference is D. तो A plus P minus 1 into D, ये तो दिया है 1 by Q and A plus Q minus 1 into D is 1 by P, isn't it? बोलिए। Yes, sir. P A term is 1 by Q, Q A term is 1 by P। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गया ये गया ये गया, ये कट गए। तो यहां से P माइनस क्यू इंटू डी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। दैट विल आल्सो बी P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। P माइनस क्यू से P माइनस क्यू गए तो D की वैल्यू आ गई 1 अपॉन पी। बोलो आई कि नहीं आई? Yes, sir. इस D को उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो A प्लस P माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू इज 1 बाई क्यू। मतलब कि A प्लस 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू इज 1 बाई क्यू। ये 1 बाई क्यू कट गए तो A की वैल्यू आ गई 1 बाई पी क्यू। ठीक है जी, हाँ जी। जी सर। उसने क्या पूछा है, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, तो पी क्यू बाई 2 2A प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा। Yes, sir. पी क्यू बाई 2 तो 2 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है मेरी बात? तो Yes, पी क्यू sir. बाई 2 ये आ जाएगा 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1। इस पी क्यू को अंदर ले जाओ तो इट वुड बी पी क्यू प्लस 1 अपॉन 2। बोलो जी, कोई गलती की मैंने? No, sir. ठीक है। ठीक है, Yes, sir. एक सेकंड होल्ड करो जरा। हाँ जी, नाउ क्लियर है ये आर्यन? हाँ जी सर, आ गया समझ। इसमें क्या मौत आ गई थी जो तुझसे हुआ नहीं, मुझे ये बता। थोड़ा यार हिम्मत दिखाओ। कई बार लगता है मेरे को कुछ लोग तो ना हिम्मत ही तोड़ चुके हैं। छाड़ यार, कौन खसमनो खाए, कौन करेगा? है कि नहीं ऐसा? इस मामले में आई एज्यूम कि ये इशिका, प्रिशिता और देव ये बहुत एंथू में रहते हैं, तू ढीला ही रहता है। तू जल्दी हाथ पैर छोड़ने वालों में छड़ यार, होने वाला नहीं है। ट्राई भी नहीं करता, यू डोंट ट्राई एट ऑल। क्या करता है आर्यन? हाँ जी सर। तुझे सुनाई दिया मैंने क्या कहा? हाँ जी सर, ट्राई तो करा था। चलो जी,
sum of n terms of two APs are in the ratio of this and this. अब देखो दो अलग अलग APs हैं. मान लेते हैं एक AP का फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1 स्मॉल मान लेते हैं A1 एंड D1, दूसरे का A2 एंड D2. इनके जो सम का रेशियो है मतलब कि n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2. ये हमें दिया है the sum of n terms of two APs are in the ratio of 5n plus 4 upon 9n plus 6. यही दिया है 5n plus 4 upon 9n plus 6, isn't it? इससे ये कट गया. उसने आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म की 19th टर्म? 18th टर्म. तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है? आई नीड टू फाइंड आउट A1 plus 17 D1 upon A2 plus 17 D2. हाँ कि नहीं? यहां पे ना ऐसा करो, इस यहां से और यहां से 2 कॉमन लेके काट दो, तो ये आ जाएगा A1 plus n-1 by 2 D1 upon A2 plus n-1 by 2 D2 is 5n plus 4 upon 9n plus 6. हाँ कि नहीं? बोलो. ठीक है सर. Yes, sir. Yes. अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए इसकी जगह पे? सर इसकी जगह पे 18 चाहिए तो n37 आएगा. 17 चाहिए. n-1 by 2 मुझे 17 चाहिए, तो n की वैल्यू 35 आएगी. सर क्यों 17 18 क्यों टर्म में, अरे यार इधर देखना, 18 टर्म में 17 D1 आता है. यस सर. n को रख दो 35, तो A1 plus 17 D1 upon A2 plus 17 D2 is equal to 5 into 35 plus 4 upon 9 into 35 plus 6. सिंप्लीफाई कर लो इसको, आंसर आ जाएगा. यस सर. ठीक है. यस क्या सर. है, क्या है रेशो? क्या आया सर ये रेशो? 179 upon 321. मुझे नहीं पता, ये तो आप बता रहे. Yes, यही आ रहा है sir. क्या? हाँ जी सर. अगला थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ PQ एंड R टर्म्स ऑफ AP are ABC रेस्पेक्टिवली. देखो जी, अगेन मानता हूं AP विद फर्स्ट टर्म A. सर ऊपर वाले क्वेश्चन में 337 आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में. सर 321 आ रहा है. मुझे इशिका पे ज्यादा भरोसा है. यस सर 321 ही आ रहा है. सर 321 ही तो आ रहा है. सर 321 नहीं है. अंशुल, आयुष, यस सर मैंने 37 ले लिया. यस सर. तो ये A आएगा P/2 2A plus P-1 into D is A. यस सर. Q/2 2A plus Q-1 into D is B. And Yes, sir. R/2 2A plus R-1 into D is C. ये बात कन्विंस्ड हो? Pth sum of P terms is A, sum of Q terms is B, and sum of R terms is C. यस सर. जी, हो sir. गया. ठीक है. तो दिस इंप्लाइज यहां से ना A/P की वैल्यू क्या आ जाएगी? A/P, इसको P को नीचे ले जाते हैं तो A/P आ जाएगा A A plus P-1 into D/2. D/2. यहां से D/Q कितना आ जाएगा? A plus Plus Q-1 into D/2. D/2. और यहां से C/R कितना आ जाएगा? Sir, A plus plus R R minus minus 1 1 into into D/2. ठीक है. यस सर. नाउ उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है, जो भी पूछा है उसकी LHS ये होगी Yes, sir. A/P times Q minus R, यस B सर. upon Q times R minus P, यस. C upon R times P minus Q. यही होगी. हाँ जी सर. सर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर. अब A/P को उठा के रख दो, इसको उठा के रख दो, इसको उठा के रख दो.
तो दिस विल बी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाई 2 के साथ आ जाएगा q माइनस आर। b बाई क्यू की वैल्यू हो गई a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2 के साथ आ गया r माइनस पी। a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बाई 2 के साथ आ गया p माइनस क्यू। ठीक है, इन दोनों को सबको खोल दो, सब कट फिट जाएंगे, आंसर आ यस जाएगा। सर, यस सर, 0 है कर लोगे? सर, हो गया। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 8 एंड 26। क्या क्या है? 11, 14, 17, 20, 23। Yes, sir. 8 और 26 के बीच में A1, A2, A3, A4, A5 5 अरिथमेटिक मीन डालते के साथ ही ये क्या बन गया? AP ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? 7 7। टर्म्स। यस सर। तो 26 इज 8 प्लस 60 आ जाएगा। तो 6D Yes, की sir. वैल्यू आ गई 18। इसका मतलब Yes, D आ sir. गया 3। 3। D के हाँ 3 जी, sir. आते ही A1 आ जाएगा 8 प्लस D, दैट इज 11। 11, A2 आ जाएगा 14. 8 प्लस 2D 14। A3 आ जाएगा 17। A4 आ जाएगा 21। A5 आ जाएगा 20 और A5 आ जाएगा 23। खत्म काम। यस सर। चलो आगे, हाँ जी सर। एक क्वेश्चन और लिखो जी। बिटवीन 1 and 31 m numbers are inserted such that resulting sequence is in AP. Resulting sequence is in AP. And ratio of seventh mean to m minus 1th mean is 5/9. Find m. करिए। तो हार्ड साइड में कर दिए। 1 और 31 के बीच में आपने m मीन्स डाले। कितने डाले? m डाले ना, A1 A2 से लेके AM तक। तो ये टोटल क्या बन गई? दिस इज एन AP ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? m प्लस 2 टर्म्स। हाँ कि नहीं? हेलो, जी सर। तो 31 इज 1 प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो d आ गया 30/m प्लस 1। बोलिए, बात समझ आई मेरी? यस सर। तो पहली बात तो A7 क्या आएगा? A7 सेवंथ मीन है। सेवंथ मीन का मतलब 8th टर्म, तो दैट वुड बी A प्लस 70, दैट इज 1 प्लस 70। अभी सॉल्व नहीं करते, बाद में देखेंगे। अच्छा, जो A माइनस 1 है वो देखो तो वो पीछे से सेकंड मीन है। यस सर। मतलब 31 से 2, 31 माइनस 2D लिख लो उसको। यस सर। अब उसने हमें दिया है कि A7 अपॉन AM माइनस 1 इज 5/9। बोलो जी, सर यही है? इसको 31 माइनस 2D Yes. कैसे लिखा है? भाई वो 31 से 2D पीछे है ना। यस सर। टोटल m मीन डाले हैं, m माइनस 1 पूछा मैंने। अगर मैं AM सोचूंगा वो 31 माइनस D है। AM माइनस 1 31 माइनस 2D है। ओके सर। तो इसकी वैल्यूज रख पर दो। सर वो मीन नहीं है ना m माइनस 2 टर्म का। 31 माइनस 2D इज 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 9 प्लस 63D इज 155 माइनस 10D। तो 73D इज 146। तो D आ गया 2। D2 आ गया। इसका मतलब 30/m प्लस 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। बस यहाँ उठा के रख दी। तो इससे m प्लस 1 आ गया 15। तो m आ गया 40। क्या मेरी बात समझ में आ गई है?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बोलो। सर हाँ जी, सर। रेशो उनके मीन्स का दिया हुआ था। तो मैंने मीन्स का ही लिया है यार, 7th मीन, तभी तो मैंने 8 टर्म लिखा है a+7d। ओके सर। छोटे छोटे सवालों में इतना दिमाग लगा लेते हो कि दिमाग ही खराब हो जाता है। हो गया? हेलो? यस Yes, नाउ sir. एक ही होल्ड करो जरा। The sides of a right angled triangle are in AP. If the triangle has area 24, if the triangle has area 24, what is the length of its smallest side? What is the length of its smallest side? JEE 2017 एडवांस। अगला क्वेश्चन लिखो जी। Suppose that all terms of an AP are natural numbers। भाई लिख रहे हो ना साथ में? हेलो? Yeah. ये ट्रायंगल का एरिया 24 है हाँ जी, फर्स्ट वाला। हाँ, पहले क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व बाद में करते रहना। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स to the sum of first 11 terms is 6/11 and 7th term lies between 130 to 140, then find common difference of AP। JEE 2015 advance। नेक्स्ट लिखो जी। Let A1, A2, A3, let A1, A2, A3 and so on till A11 are real numbers satisfying A1 is equal to 15, 27 minus 2 A2 more than 0, ठीक है, and all are in AP। real numbers in AP लिख लेते हैं, real numbers in AP satisfying this, ठीक है ना। if A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से लेके A11 का स्क्वायर अपॉन 11 is 90, find the value of A1 plus A2 plus A3 से लेके A11 अपॉन 11, ठीक है। दिस इज JEE एडवांस 2010। कितने हो गए? एक और। लेट P and Q are roots of equation x square minus 2x plus a equal to 0 and R and S are roots of x square minus 18x plus b equal to 0 if
P less than Q less than R less than S are in AP, find A is what, B is what. करो जी 4 सवाल. You have 15 minutes with you. Sides of a right angle triangle are in AP. If the triangle has area 24, what is the length of its smallest side? ये तो वैसे ही देख लो यार, 24 एरिया का ट्राइंगल कितना होता है? 6, 8, 10. सर सम वाला फॉर्मूला लगा के सीधा आ जाना था. वैसे चलो खैर, मैंने एक दो मिनट. इक्वेशन में एक वो पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी और एक एक सेकंड. एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं साइड्स हैं a माइनस डी. कहाँ गया क्वेश्चन? साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी. ठीक है, तो a माइनस डी एंड a एंड a प्लस डी. ठीक है ना. एक तो उसका एरिया 24 है, तो Yes, sir. a इंटू a माइनस डी इज 48 हो जाएगा. एक चीज तो, यस सर. और एक दूसरा पाइथागोरस लगा लो. b प्लस डी होल a स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर. यस सर. ठीक है, एक्सपेंड कर दो. a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad. a स्क्वायर d स्क्वायर कट गए, तो 4ad इज a स्क्वायर. ठीक है ना. अब एक चीज देखो, यहां से a d की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस 48 आएगी. उठा के रख दो. a स्क्वायर माइनस 48 एक और भी तो कट सकता है यहाँ से. वो देख लेंगे. हाँ, काट दो चाहे, तो एक ही बात है. तो इट वुड बी 3a स्क्वायर इज 48 इंटू 4, तो a स्क्वायर हो गया 16. 16 इंटू 4 दैट इज 64. तो a आ गया 8. a को 8 रख दूंगा, तो और d की वैल्यू, सर ये 4ad इज इक्वल टू a स्क्वायर से आ जाएगी. d की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो Yes. इट इज 8, 6 एंड 10. बस ठीक है. Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड है, सपोज दैट ऑल टर्म्स ऑफ इन एपी आर नेचुरल नंबर्स एंड द रेशियो ऑफ द सेवेंथ सम ऑफ 7 टर्म्स टू सम ऑफ 11 टर्म्स इज, मतलब S7 अपॉन S11 दिया हुआ अपने को 6/11. S7 क्या होगा? 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. नीचे आ जाएगा 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. इट इज 6/11. एक तो ये 2 से 2 उड़ाओ, 11 से 11 उड़ाओ. ठीक है जी. तो 7 टाइम्स, इधर से 2 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर से बचेगा a प्लस 3d. यहां से भी 2 कॉमन बचेगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6. ये 2 से 2 भी उड़ाओ, तो 7a प्लस 21d इज 6a प्लस 30d. तो a हो गया 9d. हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब उसने कहा सेवेंथ टर्म लाइज बिटवीन 130 टू 140. तो T7 क्या बनेगा? ये होगा a Sir. प्लस 60. Yes, sir. 6D. अच्छा, अगर मैं a को 9d रख दूं, तो a प्लस, तो ये हो जाएगा 15d. यस सर. Yes, sir. अब उसने ये कहा दिस T7 लाइज बिटवीन व्हाट? 130 एंड 140. 130 टू Yes, sir. 140. मतलब कि 15d जो है वो 130 से 140 में लाई करता है. तो Yes. d की वैल्यू जो है 15, 8 से लेके 9 पॉइंट समथिंग में होगी. यस सर. Yes. 9.3 के आसपास. तो इस बीच में नेचुरल नंबर क्या है? तो d हैज टू बी 9. यस. Sir, d 8 से लेके क्यों आएगी? अच्छा हाँ, 8 से लेके 9.3. सर नेचुरल नंबर जरूरी क्यों है? उसने लिखा है ना, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर्स. ओके. ठीक है ना. यस.
तो 7th टर्म लाइज बिटवीन 130 टू 140। नहीं मैंने कुछ गलती कर दिया। अच्छा ठीक तो है, डी आ गया ये 9 और ए कितना आ जाएगा इन दैट केस? ए इज 15d, सॉरी ए इज 9d, ए इज 9d 81. 81। ठीक है, Yes, sir. Yes. उसने पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस बस आ गया 9। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन Yes. क्लियर है? आसान सवाल था यार, कुछ भी नहीं है जो बोला है। बताओ जेई में से सवाल आ रहे हैं। A1, A2, A3 से लेके A11 आर रियल नंबर्स इन A3 सेटिस्फाइंग A1 है 15। अच्छा जरा ध्यान दो, उसने मुझे ये दिया कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से लेके A11 का स्क्वायर बाई 11 इज हाउ मच? 90, isn't it? बोलिए। A1 को तो अभी A1 रहने दो, A1 स्क्वायर। A2 हो जाएगा A1 प्लस D का स्क्वायर, A3 हो जाएगा A1 प्लस 2D का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हो जाएगा A1 प्लस 10D का स्क्वायर। हाँ कि नहीं? ये आएगा। अगर सारे होल Yes, स्क्वायर sir. को खोल दो, सारे होल स्क्वायर को खोल दो तो एक तो टर्म आएगा 11A1 का स्क्वायर, आएगा कि नहीं? अच्छा उसके अलावा 2A1 इंटू डी के साथ में यहां पे रहेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3 से लेके 10 तक, और डी स्क्वायर के साथ में क्या क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 इज 90। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? A1, 2, yes, sir. आगे. ठीक है, इसको माड़ा मोटा सिंप्लीफाई करो। 11A1 का स्क्वायर 1 से लेके 10 तक का सम कितना होता है? 55 55, yes. इंटू 2A1D प्लस, और ये 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 डी स्क्वायर अपॉन 11 इज 90। ये 11 से एक ये गया, ये जाएगा 5 टाइम्स और एक ये गया, तो ये बचा A1 स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स A1D प्लस 6 से जाएगा ये 7 35 35D स्क्वायर is 90. Now A1 was what? 15 रख दो उठा के, तो ये बनेगा 225 प्लस 150D प्लस 35D स्क्वायर इज 90। 35D स्क्वायर 150D प्लस 225 माइनस 90 135। Yes, sir. इसको जितना कटता है उतना काट दो, 15 से तो जा ही रहा है मुझे लगता है, नहीं 15 से नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है, तो 7D स्क्वायर प्लस 5 से जाएगा तो ये कितना बचेगा? 35 नहीं 30D प्लस 31 इक्वल टू 0। नहीं क्या करूं मैं, 5 से काट 27। नाउ 27 इंटू 7 के फैक्टर जिनको ऐड करके 30 आता हो। Sir, 189 तो इनका मल्टीप्लिकेशन है। चुप रहे 21 और 9 पता लग गया मेरे को। 7D स्क्वायर प्लस 21D प्लस 9D प्लस 27 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई नहीं करना होता, फैक्टराइज करना होता है। -3 और -9/7 आ जाएगा, तो D प्लस 3 और प्लस 9 कॉमन ले लूंगा तो D प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 7D प्लस 9 इंटू D प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो D की वैल्यू क्या हुई? -3 और -7/9 या फिर D है -9/7। अब देखो उसने ना आपको क्वेश्चन में एक और चीज दी है जिससे हम डिसाइड करेंगे क्या रखना है। ये जो A2 है 27 माइनस 2A2 मोर देन 0 है, तो उसने क्वेश्चन में ये कहा कि 27 माइनस 2A2 इज मोर देन 0, मतलब A2 इज लेस देन 27/2।
A2 Yes, sir. क्या होगा 15 प्लस डी इज लेस देन 27/2, मतलब डी की वैल्यू -3/2 से कम है, तो वो तो यही हुई -3। यस सर। ठीक है अंशुल, हाँ जी सर। तो ये हो गई रिजेक्ट। 3/2 से कम है। सर इसकी वैल्यू अब दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे। अब उसने आपसे दोबारा क्या पूछा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके A11/11। यस सर। दिस इज A1 प्लस D, A1 प्लस 2D से लेके A1 प्लस 10D/11। तो ये बना 11A1 प्लस 55D/11, दैट इज A1 प्लस 5D। A1 था अपने पास 15 और D है -3, ये 15 से 15 कट गया, आंसर आ गया 0। यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। बोलिए लास्ट वाला, ये तो हो जाएगा, ये तो आसान ही है। PQRS AP में है, हाँ हेलो